मामला सरकार ने जो वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं यहाँ पे, चौधरी अजमेर सिंह मलिक, प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक, कुछ मर्जी का, जो वो अपने आप को तो सबसे बड़ा चौधरी समझता है। तो तानाशाही का आलम ऐसा है कि कर्मचारी के पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कर्मचारी आखिरी स्टेज पर पहुंचे हुए हैं, उनको इतना डराया गया है, इवन कि प्रोफेसर लोबी भी बाहर आने को तैयार नहीं है। तो हम लोग उसकी तानाशाही नीतियों के खिलाफ आज अपनी नौकरी दाव लगाकर यहाँ बैठे हैं। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक इस तानाशाही के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती। हम लोग यहाँ बैठेंगे। मेन कारण है जी, सबसे पहला तो कारण है जी, आज विश्वविद्यालय में आज एक काला दिन है। मैं 2005 में कार्य ग्रहण किया मैंने विश्वविद्यालय में, और ये काला दिन मैं इसलिए कहता हूँ कि 17 साल में आज तक कोई ऐसी कर्मचारी साथी जिनकी ये बहन, ये जिनकी धर्मपत्नी मेरी बहन ये आके बैठी हैं, इनको अपने बच्चों को छोड़ के धूप में रोडों पे आने, आज रोड पे बैठना पड़ रहा है। उसकी एक ही वजह है, ये अजमेर सिंह मलिक तानाशाह अपने आप को गद्दाफी समझता है। ये इसका गद्दाफी राज नहीं चलेगा। हम लोगों को नौकरी से निकाल दो, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। इतना प्रताड़ित किया गया। कर्मचारी ये ढूंढता कि नहर में कूदूं कि सल्फास ढूंढूं, छत से कूदूं कि देवीलाल यूनिवर्सिटी की ये बिल्डिंग से कूदूं। इसने इतना बुरा हाल मचा रखा है। प्रताड़ित करने का कारण है कि बार बार सीनियरिटी लिस्ट, जो हमारा पदोन्नति का एक रास्ता है, एक लाइन बनी हुई है, ये बंदा उसके बाद प्रमोट हो गया, उसको बार बार बदल देता है। और जसकरण सिंह के केस में तो बिना बदले ही जूनियर को प्रमोट कर दिया। और जसकरण सिंह को भी बात करी किसी साथी ने भी, तो माननीय न्यायालय में जाओ, तो माननीय न्यायालय में जो कर्मचारी गए हैं उनके साथ वो हालात कर रखी है, ना तो उनको जीने दिया जाता, ना उनको मरने दिया जाता है। ये पहला वाइस चांसलर है। पहले भी मैं मीडिया बाइट जो दी है मैंने उसमें बताया है। तो ये वाइस चांसलर पहला इंसान है कि मैंने कोर्ट केस किया है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी, ये मेरे से जूनियर बनता है और मुझे वाइस चांसलर ऑर्डर कर रहा है कि पहले वो वाइस चांसलर के गैर कानूनी काम करता है सारे प्रोफेसर अपना डॉक्टर रोमदा लांबा OSD2 वाइस चांसलर है, वो सारे गैर कानूनी काम वाइस चांसलर के करता है। और कोर्ट केस करने वाले को ये कहा जाता है रिटर्न में कि पहले तुम कोर्ट केस वापस लो। चलो आपने जूनियर प्रमोट कर दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद जब नंबर आ रहा है तो उसके बाद तो उसको प्रमोशन देनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये कहता भी लेट देम, ऑर्डर है मेरे पास, कॉपी है, लेट देम विड्रा द कोर्ट केस फर्स्ट, दे नीड टू एक्सेप्ट द सीनियोरिटी लिस्ट फर्स्ट। कोर्ट के ऑर्डर्स पे, माननीय न्यायालय के ऑर्डर्स का, हरियाणा एंड पंजाब न्यायालय के आदेशों पर वाइस चांसलर जब ऐसा आदेश कर सकता है, तो वाइस चांसलर हमारे जैसे कर्मचारियों को कहाँ जीने देगा। उस कर्मचारी बेचारा 2-3 लाख रुपए लगा के, वो कर्मचारी जब न्यायालय में गया तो यूनियन से संपर्क किया गया, यूनियन उसको साथ में गई कि VC साहब कहते हैं भी तू ना कोर्ट केस वापस ले ले, तुझे प्रमोट कर देंगे। उसने थक हार के 2 से 3 लाख, अपने बच्चों का पेट काट के 2 से 3 लाख रुपए लगा के माननीय न्यायालय में कोर्ट केस डाला। उसका कोर्ट केस वापस करवा दिया गया, और कोर्ट केस ही वापस नहीं करवाया, उसको कोर्ट केस वापस करवाने के बाद उसके साथ जो टॉर्चर किया गया, सीनियरिटी में सबसे नीचे ला दिया गया। उसके फिर 4 जूनियर को प्रमोट कर दिया गया। वो बंदा फिर कोर्ट में गया, फिर दोबारा से प्रेशर टैक्टिक्स को अपनाया गया, उसको इतना टॉर्चर किया गया। इससे पहले भी पुराने प्रवीण अगमकर, माफ़ी चाहूँगा, फांसी के तख्ते पर अपनी जान दे चुके हैं। इन प्रताड़नाओं को सहन करते हुए मैं उनसे मिला, पवन कुमार से। मैं वाइस चांसलर के साथ कनेक्टेड जो शाखा है, एस्टेब्लिशमेंट शाखा में ही कार्यरत हूँ। मैं कहा कोई ऐसा गलत काम, उसके बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये डिप्रेशन में है और कोई ना कोई गलत काम करने वाला है। मुझसे रुका नहीं, का मैंने उसे कहा कोई गलत काम नहीं उठाना है। अंततः जब माननीय न्यायालय के आदेशों पर ऐसा हो रहा है, अंततः आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, लोन लेके बेचारे कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद ये हालत होती है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। भगवान, सिर्फ एक आखिरी रास्ता भगवान था। उससे पहले हम लोगों ने, या आप मीडिया से हमने निवेदन की कि आप आओ यहाँ पे और आके सच को उजागर करो, नहीं तो सच ऐसे ही मरता रहेगा। जब तक हम लोग सहन करते रहेंगे तब तक ऐसा ही चलता है। क्या मांग करेंगे? मांग एक ही मांग है हमारी कि जी निष्पक्ष जांच करी जाए। और हम कर्मचारी तो, हमारा तो वर्ग ही दबला कुचला वर्ग है। हम लोग तो जी
9 से 5 काम करते हैं, 9 से 7 भी काम करते हैं। उसके बाद हमने बच्चे पढ़ने होते हैं, हर एक कर्मचारी बेचारा न्यायालय में भी नहीं जा सकता। लेकिन मामला यहीं तक होता तो मैं इनको भी बिठा लेता, कोई बात नहीं, 1.5 साल बाद सरकार कोई बदलेगी तो कर्मचारी कोई और आ जा, ये वाइस चांसलर कोई और आ जाएगा। 1.5 साल तक शोषण सहन करते रहो। लेकिन जब जब छात्रों पर आई, जब बच्चों पे आई, शिक्षा के मंदिर में बैठा हूँ मैं, शिक्षा के मंदिर की बात आई, जब बच्चों की बात आई, मैं रोक नहीं पाया। वाइस चांसलर ने अपनी टीम तैयार करी, वो टीम तैयार करके आंसर शीट बच्चों के घर भेजता है या बुलाकर करवाता है पेपरों के बाद भी। जब किसी डॉक्टर भारत हैं, आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं, उनके पास रिवल के लिए पेपर आया तो उन्होंने बताया जी पेपर घर आंसर शीट भेजने का केस है, ये पेपर रिवल का नहीं है। स्टैंप लगी हुई है, उसके बाद भी पेपर कर रखा है, स्टैंप लगने के बाद पेपर कर रखा है और सेम हैंड राइटिंग से कर रखा है। उसने कंट्रोलर साहब को बताया, कंट्रोलर साहब ने वीसी साहब को बताया। दो ऐसे हमारे कर्मचारी साथी थे निर्दोष, उनको इन्होंने नौकरी से निकाल दिया, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं तो मामला ये पेपर थोड़ा शॉर्ट में चैनल ये मामला पेपर लीकिंग का मामला था। आप लोग, सरकार से मेरी ये है, सरकार आंखें बंद कर ना बैठे। आपका लगाया हुआ ये तानाशाह जब पेपर लीक कर देगा तो ये शिक्षा का मंदिर बंद कर दिया जाए, बस यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा कहाँ से, एक गरीब मजदूर किसान का बच्चा, वो इनसे ऊपर कैसे जाएगा जिनके घर इन्होंने आंसर शीटें भेज दी। और मामला यही नहीं है, पेपर लीकिंग का मामला मीडिया में आया था 2019 में,